पीडीएम जो पूरे उत्तर प्रदेश की 28 सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, उसका उद्देश्य है कि हम पिछड़ा, दलित, मुसलमान और अपने सभी समाज के लोगों के बीच में जाकर के ये बात स्पष्ट रूप से बता सके कि हम सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं लिए जा सकते। इस देश की शिक्षा, इस देश के सदन, इस देश की जो दवाई है, कमाई है, पढ़ाई है, वहां पर भी हमारी भागीदारी हमारे जाति के अनुपात में होनी चाहिए। इस मुहिम के साथ पीडीएम उत्तर प्रदेश के 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। क्या आपको लगता है, चूंकि ये आपके बहन का भी संसदीय क्षेत्र है, ऐसे में क्या सियासत घर की सियासत है या फिर आपकी पार्टी की सियासत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पूर्वांचल के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की कर्म भूमि रहे हैं और उनकी हर उस कर्म भूमि पर जा करके अपना दल अपने दम्भ को और अपनी जो गर्व है उसको पुनः जीवित करके आगे बढ़ना चाहता है और इस लड़ाई में पूरी मुस्तैदी से हर समाज के लोग हमारे सहयोग में उतरे हुए हैं। अनुप्रिया पटेल भी कुछ नहीं बोल रही है, आपकी बहन है, यहाँ से सांसद है। मेरे लिए लोकसभा चुनाव जो है, जहां पर भी हम 28 सीटों पर लड़ रहे हैं, तमाम जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं वो एक समान है। मैं अपने प्रत्याशियों की बात करूंगी, अपने मुहिम की बात। अखिलेश जी तमाम दावे कर रहे हैं, बीजेपी तमाम दावे कर रही है, इस बीच में आपकी पार्टी का क्या रोल होने वाला है? हमारा सिर्फ एक ही दावा है कि हम चाहते हैं कि वो समाज जो यहाँ पर पीड़ित है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान है, उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसकी लड़ाई की लड़ाई। अगर आपके पार्टी के होते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे? बीजेपी के साथ जाएंगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? किसके साथ अगर मौका मिलता है सरकार में जाने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो कुव्वत ही नहीं है कि पल्लवी पटेल को खरीद ले। और रही बात इंडिया अलायंस, तो पीडीएम जो है और पल्लवी पटेल हमेशा मुद्दों की और जनहित की लड़ाई लड़ती है और अगर हम सांसद रह करके बाहर भी खड़ा होना पड़े तो हमें कोई गुरेज नहीं। आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा है और हर पार्टी अपनी में आरक्षण को लेकर आप कैसी देखते हैं कि वो आरक्षण? देखिए, आरक्षण संविधान में निहित एक अधिकार दिया गया है, एक मौका है। इस देश में जो मुख्य धारा में अलग है समाज, उनको मुख्य धारा में लाने का एक प्रयास है, तो मैं इसको बहुत ही जायज मानती हूँ और मेरा ये मानना है कि 27% जो ओबीसी के लिए है और दलित और पिछड़ों के लिए है, वो जितना भी कोटा है उसको पूर्ण किया जाए, उसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। मैं आपसे कहने आई हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराने की ताकत किसी में है और झुकने बचाने की ताकत किसी में है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम में है। मैं आपसे कहने आई हूँ कि चुनौती लीजिए, विकल्प के रूप में आप पीडीएम को स्वीकार करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का वादा जो जेल और जेल वाले लोगों में नहीं है, उन लोगों में नहीं है जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के केसेस चल रहे हो, उनके अंदर ये वादा नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा सकता है, कोई झुकने के लिए कोई मजबूर कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस देश का आम आदमी है। और आम आदमी इसलिए है क्योंकि उसकी रगों में मेहनत और ईमान का खून लग रहा है। अगर वो सत्ता बना सकता है तो जब उससे लूटा जाएगा वो सत्ता बिगाड़ सकता है।